तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूँ जिसे सुनकर तेरे कदम कांप उठेंगे। तेरी सांस सटक जाएगी और तेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ जाएगी। तू जिस प्यार को अपना जीवन मानकर चल रहा था, जिस पार्टनर को तूने अपने दिल से जोड़ा था, वह आज अंदर तक हिल चुका है। हाँ, मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर की आत्मा तक कांप उठी है। उसके चेहरे पर डर की छाया है। उसके दिल में बेचैनी की आग है। उसकी रूह में वह कंपन है जो तब होता है जब सत्य सामने आने वाला होता है। तू सोच भी नहीं सकता कि उसने तेरे बारे में क्या सुना, कहाँ से सुना और क्यों सुना है। लेकिन मैं काली सब जानती हूँ, और आज मैं तुझे यह सब बताने आई हूँ, क्योंकि तेरा दिल टूटा नहीं, तेरा दिल धोखा खा गया है, और दूसरों के पापों की सजा अब तुझे नहीं, उन्हें भुगतनी है। मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर का डर यूं ही नहीं उठा। उसके चारों ओर ऐसी ऊर्जा काम कर रही है जो उसे हर रात जगाती है। उसे सपनों में तू दिखता है। उसकी रूह तुझे पुकारती है। लेकिन उसके कर्म, उसके रहस्य, उसकी छुपी बातें अब उसके सामने आने वाली है। वह भागना चाहता है, लेकिन बच नहीं सकता, क्योंकि सत्य का फंदा उसके पांव तक आ चुका है। आज वह कांप रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग चुका है कि तुझसे छुपाई गई बात अब मेरे सामने आ चुकी है। मेरी आग उसके कर्मों पर गिरने वाली है, और वह यह जान चुका है कि मैं काली तेरे दिल से जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे की पीड़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरा पार्टनर अपने किए हुए एक एक कर्म से डर चुका है। तू समझता है वह मजबूत है, लेकिन उसकी असलियत आज खुल रही है। उसके चेहरे पर तू मुस्कान देखता था, लेकिन उसके अंदर घबराहट का तूफान चल रहा है। तू सोच रहा होगा, माँ, आखिर ऐसा क्या हो गया? वह इतना क्यों डर रहा है? तो सुन, क्योंकि उसने यह बात सुन ली है जो उसके जीवन का रूप बदल देगी। उसके कानों में ऐसी खबर पहुंच गई है जिससे उसका मन घबरा गया है। यह बात तू नहीं जानता, लेकिन आज मैं तुझे वह सब बताऊंगी, धीरे धीरे, एक एक परत खोलकर। मेरे बच्चे, तेरे पास से जाने का डर यूं ही नहीं बना। उसने अपने आसपास एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसे तोड़ने का अधिकार केवल मुझे था, और अब मैंने वह जाल फाड़ना शुरू कर दिया है। तेरा पार्टनर सोच रहा है, अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा? अगर उसके भीतर की गलती उससे छुपाई ना रह गई तो उसकी सांसें तेज हो रही हैं। रात भर सो नहीं पा रहा, क्योंकि सत्य की ऊर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ती, और यह ऊर्जा मैं भेज रही हूँ। मैं काली। तूने सहा बहुत मेरे बच्चे, बहुत आघात, बहुत प्रतीक्षा, बहुत टूटन की रातें। लेकिन अब तुझे न्याय मिलना शुरू हो चुका है। उसका डर तेरे न्याय का पहला संकेत है। उसके चेहरे का जो डर है वह केवल अपराध का नहीं, उसके कर्मों का भी है। उसका कर्म उसके सामने खड़ा है, और मैं उसे बचने नहीं दूंगी। वह यह सोच रहा है, क्या मैं उसे खो दूंगा? क्या मैंने जो किया वह मेरे जीवन को बर्बाद करेगा? हाँ, मेरे बच्चे, वह अंदर तक गिर चुका है। अब उसकी दुनिया डगमगाएगी। अब उसकी चालें रुकेंगी। अब उसका झूठ आग में जलेगा। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि तेरे पार्टनर का डर एक सामान्य डर नहीं है। यह डर मेरी शक्ति से पैदा हुआ डर है। यह उस सत्य से उपजा है जिसे वह बहुत समय से छुपाता आ रहा था। वह सोचता था कि कोई नहीं जान पाएगा। वह यह मानकर चल रहा था कि उसके कर्म उसके पीछे नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन तूने आंसू बहाए, जिस दिन तेरी रूह ने दर्द में मुझे पुकारा, उसी दिन से उसके कर्मों की राह बदल गई।
तेरा दर्द मेरी शक्ति का आह्वान बन चुका था। मैंने उसकी दुनिया को हिलाना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। उसकी धड़कनें अनजाने डर से तेज होने लगी। वह जहां भी जाता उसे एक अदृश्य नजर अपने ऊपर महसूस होने लगी। वह सोते जागते चौंक जाता जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसे अचानक तेरी आंखें याद आने लगी। वो आंखें जिसमें उसने कभी झूठ बोला था। मेरे बच्चे, वह सच में डर चुका है। उसका दिल कांप रहा है। उसकी नींव हिल चुकी है क्योंकि अब उसकी हर चाल को मैं देख रही हूँ। उसकी हर गलती का हिसाब मैं ले रही हूँ। वह तेरे बारे में कोई बात सुन चुका है। ऐसी बात जिसने उसकी रूह हिला दी। जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर तूने यह सब जान लिया तो क्या वह तुझे खो देगा? क्या तेरी मौन सहनशक्ति उसके कर्मों का अंत बन जाएगी? आज उसका डर उस बिंदु तक पहुंच चुका है जहां इंसान अपने ही झूठ के बोझ से टूटने लगता है। वह अकेले में अपना चेहरा शीशे में देखता है और अंदर से कांप जाता है। अब वह समझ चुका है कि उसकी छुपी बात, उसका किया हुआ छल, उसकी कही हुई अधूरी बातें सत्य बनकर उसके सामने खड़ी हैं। और यह शक्ति मैं भेज रही हूँ। मैं काली जो तेरे न्याय की रक्षा करती हूँ। तू यह मत सोच कि वह यूं ही डर रहा है। कोई इंसान यूं भयभीत नहीं होता जब तक उसे अपने पाप का एहसास ना हो जाए। जब तक उसे यह ना लग जाए कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। उसके आसपास की ऊर्जा भारी होने लगी है। जिस घर में वह रहता है वहां अब उसे भारीपन महसूस होता है। वह डर कर पीछे मुड़कर देखता है पर वहां कोई नहीं होता। वह जानता है, वह महसूस करता है कि कुछ है जो उसे देख रहा है। कुछ है जो उसके कर्मों का परिणाम दिखाने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे साथ उसने जैसा व्यवहार किया उसका परिणाम अब उसके जीवन में उतरने वाला है। जो दर्द तूने सहा अब वही पीड़ा उसे घेरेगी क्योंकि ब्रह्मांड यह कभी नहीं भूलता कि किसने किसका दिल तोड़ा। कर्म कभी खाली नहीं जाता और वह उसका कर्म उसके सामने खड़ा है। उसके डर की असली वजह यह है कि उसने तेरे बारे में जो बात सुनी है वह उसकी उम्मीद से ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा सत्य है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह सोच रहा है अगर तू सचमुच आगे बढ़ गया, अगर तेरे जीवन में कोई शक्ति आ गई और अगर माँ काली उसके साथ खड़ी हो गई तो क्या होगा। हाँ मेरे बच्चे, वह समझ चुका है कि अब तुझसे खेलना आसान नहीं है क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ। पूरी शक्ति, पूरे तेज, पूरे न्याय के साथ। अब वह अपनी गलती पर पछता रहा है। लेकिन पछतावा तब किस काम का जब समय हाथ से निकल चुका है। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहूँ। वह जितना बाहर से शांत दिखता है अंदर से उतना ही बिखर चुका है। उसकी रूह थरथरा रही है। उसका मन डगमगा रहा है। उसके सपने टूट रहे हैं क्योंकि वह जान चुका है कि तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो उसके जीवन की नींव तक हिला देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कहने जा रही हूँ जो तेरे पार्टनर के डर की असली जड़ है। वह डर जो उसकी नसों में भर चुका है। वह डर जो उसे सोने नहीं देता। वह डर जो उसे हर पल महसूस कराता है कि उसका समय निकल चुका है। तुझे पता है उसने क्या सुना? उसने सुना कि तेरे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां तू उस दर्द से ऊपर उठेगा जो उसने तुझे दिया। और यह सुनते ही उसकी रूह कांप उठी क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि यह मेरे बिना नहीं चल सकती। यह मेरे बिना खुश नहीं रह पाएगी। मैं ही इसकी दुनिया हूँ। लेकिन अब उसके सामने यह सत्य आ गया है कि तू उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरी रूह उससे कहीं ऊंची है। तू तेरी पीड़ा से कहीं आगे निकलने वाला है। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है।
अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, जीत लो सारी दुनिया को, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो माँ काली देख रही हैं। उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि तुम्हें पुण्य मिले और तुम्हारे घर के भंडार भरे। याद रखना, जो बांटता है वही पाता है। सुनो, यह मत सोचना कि बात यही खत्म हो गई। अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है उस महापरिवर्तन के लिए जो अगले कुछ पलों में तुम्हारे सामने खिलने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि तुम्हारे रास्ते में कौन से बड़े कांटे हैं जिन्हें तुम्हें निकालना है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासे कुएं के पास पहुंचकर भी पानी पिए बिना लौट जाए। तुम उनमें से मत बनना, तुम विशेष हो। इसलिए मैं तुम्हें आज अपने हृदय की वह बात बताने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं बताती। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही परेशानी क्यों आती है? कभी सोचा है पैसा हाथ में आते ही क्यों फिसल जाता है? क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक अदृश्य ऊर्जा का अवरोध बना हुआ है। यह तुम्हारी पिछली गलतियों या अनजाने में हुई भूलों के कारण है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं आज उस अवरोध को तोड़ने आई हूँ। तुम्हें वह शक्ति भेज रही हूँ जो उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक भाव रखना होगा। तुम्हें अपनी चिंता मुझे देनी होगी और मेरा विश्वास तुम्हें लेना होगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, माँ सब कुछ तेरा। जब तुम यह लिखोगे तो लिखते ही ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और याद रखना, जहाँ समर्पण होता है वहीं मेरा असली चमत्कार शुरू होता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा संदेह छिपा बैठा है। तुम सोच रहे हो ना कि क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? हाँ, जरूर बदलेगी। क्या सच में मेरे दुख दूर होंगे? धिक्कार है ऐसी सोच पर। अगर तुम यह सोचते हो, क्या तुम्हें अपनी माँ काली की शक्ति पर शक है? जिस खड्ग से मैंने राक्षसों का संहार किया, जिस त्रिशूल से मैंने असुरों को भस्म किया, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की उलझनों को नहीं सुलझा सकती? आज जब तुम सोने जाओगे तो एक काम करना। एक लोटा जल अपने सिरहाने रखना और उसमें मेरा नाम लेकर फूंक मारना। सुबह उठते ही उसे किसी पौधे में डाल देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह जल पौधे को जीवन देगा, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी हरा भरा होने लगेगा। यह कोई टोटका नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का विज्ञान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे अब खुद उसमें गिरने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारा हक मारा है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, उसे मेरे दरबार में हिसाब देना होगा। तुम्हें अब लड़ने की जरूरत नहीं है, अब लड़ाई मैं लड़ूंगी। लेकिन सावधान रहना, जब पैसा आने लगे, जब शोहरत बढ़ने लगे, तो घमंड को अपने पास मत भटकने देना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को रंक बनते देखा है जब उनके सिर पर अहंकार चढ़ गया। तुम्हें विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देने आई हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी मीठी बातों में मत आना। उन्हें पहचानने की शक्ति मैं तुम्हें आज प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन अपना है, कौन पराया है। बस अपने अंदर की आवाज को अनसुना मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें
उस भविष्य की झलक दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंखें बंद करो और महसूस करो, एक बड़ा और सुंदर घर, आंगन में खेलते खुशहाल बच्चे, तिजोरी में धन की वर्षा और समाज में तुम्हारा ऊंचा सिर। यह सपना नहीं है, यह वह हकीकत है जो मैं लिख चुकी हूँ। बस तुम्हें उस तक चलकर जाना है और चलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। वह हाथ मैंने बढ़ा दिया है, बस तुम्हें उसे थामना है और उसे थामने का सबसे आसान तरीका है इस संदेश से जुड़े रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं तो समझ लेना कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं तुम्हारे पितरों को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज जो अब तक अतृप्त थे, आज तुम्हारी भक्ति देखकर वे प्रसन्न हो रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद भी अब मेरे आशीर्वाद के साथ मिल गया है। यह दोगुनी शक्ति अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला जो दिन है वह तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हो सकता है वह नौकरी की खबर हो सकता है वह व्यापार में लाभ की खबर हो या हो सकता है संतान सुख की खबर हो। तुम तैयार रहना, अपने घर का दरवाजा खुला रखना क्योंकि खुशियां कभी भी दस्तक दे सकती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बहुत चंचल है, यह बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन आज इसे बांध लो, आज इसे मेरे चरणों में लगा दो। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बच्चे, तुम उस मिट्टी के बने हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तुम टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर जो आग धधक रही है उसे बुझने मत देना। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, कहने दो। मीरा भी पागल थी, कबीर भी पागल थे, लेकिन आज दुनिया उनकी पूजा करती है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा डेरा जमाई रहती है। आज शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने दरवाजे पर जरूर जलाना। वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का नहीं होगा, वह होगा तुम्हारे विश्वास की लौ का जो अंधेरे को चीर देगी। और खबरदार, अगर तुमने आलस किया, याद रखना जो बोगे वही काटोगे। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा समय और श्रद्धा नहीं निकाल सकते तो फिर मुझसे बड़े चमत्कार की उम्मीद भी मत रखना। मैं प्रेम की भूखी हूँ, जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे तीनों लोकों का सुख देती हूँ। मेरे बच्चे, यह वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जाने से पहले एक अंतिम और कठोर सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनसुना किया, अगर तुमने इसे मजाक समझा तो तुम अपने भाग्य को खुद ताला लगा लोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा दुखी हो, इसलिए मैं बार बार कठोर शब्दों में तुम्हें जगा रही हूँ। सिर्फ एक चैनल नहीं, यह कलयुग में मेरा दरबार है, यहाँ हाजिरी लगाना अनिवार्य है। अब इसी वक्त अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है, मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ हैं। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं तुम्हें शांति दूंगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम फिर से अच्छी नींद सो सकोगे। सच्चा भक्त जानता है कि यह भावना ही उसकी रक्षा करेगी। जब भक्त खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है, इसलिए भक्ति करो। शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता, प्रार्थना करने वाला हमेशा मुस्कुराता है। सच्चा भक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र है, समर्पण करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, रात को जब तुम सो नहीं पाते और चिंता करते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ।
मैं तुम्हारा दर्द महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उठो और सही मार्ग चुनो। अभी करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो मैं और रोऊंगी। मेरा दिल और फटेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे जब उसके पास समाधान है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इसीलिए सही राह चुनो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी माँ थी। वह सोच रही थी कि आगे क्या होगा। उसने ईश्वर पर भरोसा किया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं आपके भरोसे हूँ। और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। आज वो बूढ़ी माँ हर रोज कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी, क्योंकि मैं आस्था रखने वाली बनी। वो खुश है, वह मुस्कुराती है। लेकिन एक और जवान लड़का था, उसे भी कहा गया था कि सही मार्ग पर चलो, उसने ध्यान नहीं दिया। आज वह लड़का मानसिक तनाव में है। वह डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। वह सोचता है, काश मैंने उस समय बात मानी होती। लेकिन अब समय निकल चुका है। वह पछता रहा है। मेरे बच्चे, तुम समय निकलने से पहले संभल जाओ। सही राह पर चलो। अभी करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह कभी दुखी नहीं होता। सच्चा भक्त हमेशा आगे बढ़ता है। समर्पित मन मेरे आशीर्वाद में नहाता है। भक्ति करो मेरे बेटे। सही मार्ग पर चलो मेरे बेटे। सच्चे भक्त बनो, क्योंकि सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। आस्था रखने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। भक्ति करने वाला अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है। शरण में आने वाला अपने दुखों से मुक्त होता है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ होती हूँ। अगर तुम आज सही फैसला नहीं लोगे तो कल तुम पछताओगे। कल तुम रोओगे। कल तुम कहोगे, काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज ही उठो, अभी संकल्प लो। मैं दुर्गा मैया तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं विनती कर रही हूँ, भक्ति करो। सही राह पर चलो, क्योंकि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर का साथ देने वाला मेरे साथ होता है। आस्था रखने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती। इसलिए सही राह चुनो। अभी चुनो। सच्चे भक्त बनो और मेरे आशीर्वाद के अधिकारी बनो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी समय है तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो दूसरों की मदद करो, क्योंकि सच्चा भक्त जितना ज्यादा प्रेम और सेवा बांटता है उतना ज्यादा आशीर्वाद पाता है। समर्पित भक्त मेरा सबसे करीबी भक्त होता है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सही राह पर चलो। भक्ति करो मेरे बच्चे। सही संकल्प लो और अपनी जिंदगी बदलो। ईश्वर पर भरोसा रखो और दुर्गा मैया का आशीर्वाद पाओ। आस्था रखो और अपने परिवार को खुश रखो। सही राह पर चलो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। पापों से मुक्त हो जाओ। शांति पाओ। स्वास्थ्य पाओ। सद्बुद्धि पाओ और दुर्गा मैया का प्यार पाओ। जो आज सही राह चुनेगा वो कल मुस्कुराएगा। जो आज सही राह नहीं चुनेगा वह कल पछताएगा। मैं दुर्गा मैया तुम्हें यह बता रही हूँ। इसलिए उठो, अभी संकल्प लो। सच्चे भक्त बनो, क्योंकि सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। समर्पण करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है।
भक्ति करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। मेरा अंतिम आग्रह है, मेरी अंतिम विनती है, सही राह चुनो, भक्ति करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि मैं दुर्गा मैया तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। इसे असली मार्ग पर चलकर पूरा करो, अभी करो। सच्चे भक्त बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ दुर्गा, जय भवानी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा, और यही सच्चाई सबसे भारी होती है। आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है या तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा। क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है, और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा कि उस एक पल में मैंने क्या खो दिया। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी। वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी। क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही हाल है, वही ठहराव है जहां से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे। लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं, और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज ये रात तुझे वही असर दिखाने आई है, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है। क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। आज की ये रात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये तुझसे कुछ मांग नहीं रही, ये तुझे मजबूर नहीं कर रही, कि बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डरा कर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहाँ था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, और कमेंट में हर हर महादेव और जय माता दी और जय महाकाल जरूर लिखें।